हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 सेकंड वाले पेपर में प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, देखो भाई हम निकाल तो सकते ही हैं, बट हमें क्या पहले तो ये याद होना चाहिए कि 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, भाई 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 15 कितना हो गया भाई, 35। 35 बाय टोटल 50 है ना। ये सही बात है ना, सही बात है। अरे भाई 1 भी तो होता है, 1 इज नीदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। तो भाई एक और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 34 बाय 50 हमारा आंसर हो जाएगा। 34 बाय 50 नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 17 बाय 25। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक चीज और भी है, 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये वाली बात भी हम याद रख लेते हैं। अभी 1 से 50 के बारे में पूछा है तो हो सकता है 1 से 100 के बीच में भी पूछ ले, तो ये चीज हम याद रखेंगे। Okay, question number 2. If n is greater than 7, then what is the probability that Cn, अच्छा ये क्या लिखा हुआ पहले, इसको लिख लेते हैं। This is NC7 combination वाला C लिखा हुआ is a multiple of 7, 0 1 by 7 1 by 2 या 1। देखो NC7 is a multiple of 7, तो हमें थोड़ा सा ना वैल्यूज निकाल देख लेते हैं, बात बन जाएगी हमारे पास। 7 से बड़ा है n, तो 8C7, 8C7 क्या होता है भाई, 8 होता है, ठीक है ना। 8C1 8C7 एक ही बात हो जाएगी। अब 9C7, इसके पैटर्न को समझ लेंगे। ये क्या होगा, 9 इंटू 8 बाय 2 इंटू 1, ठीक है। 10C7, 10C7 क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तक तो नहीं आ रहा 1, तो हम चलते हैं 7 7 7। ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 14 में 7 आएगा, तो 14C7 को ले लेते हैं भाई। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 और 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 8C7 में नहीं आ रहा, 9C7 में भी नहीं आ रहा, 10 में भी नहीं आ रहा, 7 7 का मल्टीपल की बात कर रहे हैं, 7 ऊपर नजर आना चाहिए। अब इस वाले में क्या हुआ, 14C7 में 14 का जो 7 है वो 7 फैक्टोरियल वाले 7 से कट जाएगा, तो फिर भी जो नंबर आएगा वो भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो मतलब आने वाले किसी भी नंबर में ये 7 का मल्टीपल तो होने नहीं वाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 3. Two numbers x and y are chosen at random from a set of 10 natural numbers 1 से 10 तक. What is the probability that x plus y is divisible by 4? मतलब ऐसे दो different numbers लेने हैं। अब दो numbers x और y लिखे हैं तो भाई सेम तो नहीं होंगे ना, अलग अलग numbers होंगे। तो अब इसने क्या बोला, x plus y is divisible by 4, तो 4 से divisibility क्या हो सकती है, सम या तो 4 हो या 8 हो या 12 हो या 16 हो। अब 20 वाला मैं नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि 20 में क्या होगा, 10 और 10 हो जाएगा, इससे मैक्सिमम तो बनेगा नहीं। मैक्सिमम नंबर हमने वहां से उठाया 10, मैक्सिमम दोबारा से 10 तो नहीं उठा सकते ना, तो ये वाला सम नहीं लेंगे। 4 देखो कैसे कैसे बन रहा है, अगर हमने उठाया 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर 2 और 2 नहीं बना सकते ना, सेम हो गया। 8 की बात करेंगे, 1 के साथ 7 बन गया, 2 के साथ 6 बन गया, 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। 4 और 4 नहीं ले सकते, सेम हो जाएंगे। 12 की बात कर लेते हैं, 1 के साथ 11 तो नहीं हो सकता, तो 1 को हटा देते हैं। 2 के साथ 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 3 के साथ 9 हो जाएगा, और 4 के साथ 8, 5 के साथ 7 और 6 नहीं दे सकते। 16 की बात करेंगे, 16 कैसे बनेगा, 6 और 10 बनेगा पहला, फिर 7 और 9 हो जाएगा, फिर बात करते हैं 6 और नहीं आगे बढ़ रहे हैं यार, तो 8 लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 और 8 ये भी नहीं ले सकते। तो इतने ही हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आउट ऑफ कितना, 10 आउट ऑफ 2 नंबर्स फ्रॉम 10 नंबर्स, तो 10C2 भाई कॉम्बिनेशन लगाएंगे और उस मतलब लगा देना यार, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी इतना करने के बाद। अब देखो 10C2 जिसको सीधा याद है वो कहेगा सर 45 लिखा हुआ, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू निकाल ही सकते हैं। 10 इंटू 9 बाय 2 इंटू 1, 2 से घटा 5, 9 5 45। अब 10 बाय 45 तो होगा नहीं, अब इसको काटेंगे, काटेंगे क्या, 5 से जाएगा, 5 2 9, 2 बाय 9, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी।
Okay, question number 4. The number x is chosen at random from first n natural numbers. What is the probability that a number chosen satisfies x plus 1 by x is greater than 2? देखो x plus 1 by x is greater than 2. अब इसने क्या बोला, इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। कितने नंबर्स हैं हमारे पास? टोटल तो भाई n नेचुरल नंबर्स हैं, तो n आ गया नीचे। अब कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? अब देखो सिंपल सी बात है, x प्लस 1 बाय एक्स, तो x को अगर मैंने 1 लिया ना, तो ये 1 प्लस 1 बाय 1 मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद मैंने x को 2 डाल के देखा, भाई देख लेते हैं 2 प्लस 1 बाय 2। अरे भाई आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी 2 प्लस समथिंग है, अगला 3 प्लस 1 बाय 3 होगा, 4 प्लस 1 बाय 4 होगा। अरे सारी वैल्यूज ये तो आ जाएंगी एक्सेप्ट 1 आउट ऑफ एन। एन में से एक गया तो कितना होता है? एन माइनस वन। एन माइनस वन फेवरेबल है आउट ऑफ एन, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Three fair dice are tossed once. What is the probability that they show different numbers that are in AP? मतलब डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए और वो एपी में होने चाहिए। मतलब एपी में 3 नंबर्स एपी में आ रहे हैं। एपी में नंबर्स, पहली बात तो ये कि अगर हमने डाइस थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक ही नंबर्स आ सकते हैं। और ओवरऑल बात क्या है कि डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। डिफरेंट नंबर्स कैसे आएंगे? मैंने सोचा कि सबसे पहले हम बात करते हैं 1 2 3। डिफरेंस अगर एपी बना रहा है, मतलब डिफरेंट नंबर्स अगर एपी बना रहे हैं, तो मैंने कॉमन डिफरेंस एक बार 1 ले लिया, देखता हूँ कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। 1 2 3 बन जाएगा, 2 3 4 बन जाएगा, 3 4 5 बन जाएगा, 4 5 6 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 केसेस बन गए। इसके बाद मैंने बोला डी डिफरेंस 2 लेके देख लेते हैं। 1 3 5 बनेगा एक, उसके बाद क्या बनेगा? 2 4 6, 2 केसेस बन जाएंगे। अब कॉमन डिफरेंस अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 1 4 7, तो 7 तो आ नहीं सकता, तो ये वाली बात हमने उड़ा दी। अब ओवरऑल हमारे पास कितने केसेस आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता है क्या है? देखो कॉमन डिफरेंस 1 है, तो कॉमन डिफरेंस -1 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है। मतलब ये जो नंबर्स हमने लिए हैं, ये 3 2 1 भी तो हो सकता है। ये 3 2 1 भी तो एपी बन रहा है, और 4 3 2 भी तो एपी बन रहा है, 5 4 3 भी तो एपी बन रहा है, 6 5 4 भी एपी बन रहा है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो 5 3 1 भी बन रहा है और 6 4 2 भी बन रहा है। तो बस ये छोटी सी ट्रिक थी, इसमें छोटी सी बात थी ध्यान देने वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास फेवरेबल केसेस हो जाएंगे आउट ऑफ कितने भाई? 3 डाइसेस हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, सीधी सी बात है। इसको काट देते हैं, 6 से काटा 2, 2 से काटा 3, 1 बाय 18। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, बी इज दिस, इंटरसेक्शन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन विद नॉट बी? और ये तीनों का सम चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, ये वेन डायग्राम अगर हमें आता है तो हम सीधा 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 इसको सोल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल आसानी से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये ए है, सपोज ये बी है। अच्छा, इससे पहले एक चीज ये करते हैं कि ए बी और इंटरसेक्शन दे रखा है तो यूनियन निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.3। 12 में से 3 गया तो भाई 9 आ गया। तो इंटरसेक्शन जो है वो 0.9 आ रहा है, मतलब ये जो है वो 0.9 आ रहा है। अब पहली चीज, नोट ए इंटरसेक्शन विद नोट बी, मतलब सारी बाहर की चीजें, मतलब क्या? यूनियन में से, टोटल में से हमने अगर यूनियन हटा दिया तो ये बाहर वाला जो है वो सारा का सारा क्या कहता है भाई? ये कहता है कि मैं हूं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हटा दिए, मतलब यूनियन हटा दिया। किस में से? टोटल में से। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? ए नहीं होना चाहिए और बी होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, मतलब क्या? बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। सेम यही चीज, बी नहीं होना चाहिए तो ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस यूनियन इज 0.9, probability of B is 0.7 minus 0.3
0.3, ये 6 नहीं 0 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 माइनस 0.3, तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 4 2 6 और 1 7, 0.7, दैट इम्प्लाइज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 5 coins are tossed, what is the probability of getting at most 4 tails? ज्यादा से ज्यादा 4 टेल होने चाहिए। मैंने क्या किया, टोटल में से माइनस कर दिया 5 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, बस। ये वाली बात अगर समझ आ गई तो जय माता दी, बहुत बढ़िया होगा। तो 1 माइनस 5 के 5 कॉइन्स जो है वो टेल आ रहे हैं, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है भाई, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5, मतलब यार इसको सीधा सीधा 32 लिख देते हैं। मुझे तो पता है 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 माइनस 1 और 32, दैट इम्प्लाइज 31/32 यार। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 3 फेयर कॉइन्स। अरे भाई पता है ना फेयर कॉइन्स कौन से होते हैं, मतलब जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। वो नहीं कि जो शोले में जो अमिताभ जी ने सिक्का फेंका था भाई दोनों हेड वाला, वैसा कुछ नहीं है। एक तरफ हेड और टेल है और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी आने वाली है। तो 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 15? भाई टोटल जो है वो 15 या 15 से ज्यादा होना चाहिए। या तो सम 15 होगा या 16 होगा या 17 होगा या 18 होगा। 18 से ज्यादा नहीं होगा। 6 6 6 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं यार। 6 6 और 6, इसके आने के चांसेस कितने हैं भाई? 1। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे भाई, इसकी परम्यूटेशन यूज करेंगे। 17 की बात करते हैं तो कैसे हो सकता है? 6 6 12, 12 और 5 17, इसके कितने केसेस बनेंगे भाई? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 केसेस बनेंगे इसके। 16 की बात करते हैं, 16 कैसे बनेगा? 6 से 12 और 4 16, या फिर 6 5 11, 11 और 5 जो है वो हो जाएगा 16। ठीक है, इसके कितने चांसेस भाई? कितनी परम्यूटेशंस? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 3। इसकी कितनी? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 3। ये पता है ना कि नीचे हम 2 फैक्टोरियल क्यों लगाते हैं? क्योंकि सेम नंबर होता है तो इसलिए लगाते हैं। यहाँ पे 2 लगाया, वहां पे 1 लगाया, क्यों? 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 ही होता है यार। 15 की बात करते हैं, 15 कैसे कैसे आ सकता है? 6 से 12, 12 13 14 15, 3 6 के साथ क्या आ सकता है? 6 5 11, 11 और 4 हो गया 15। ठीक है, और कुछ आ सकता है? 5 5 10 5 15 भी आ सकता है। तो इसके कितने केसेस बनेंगे? कितनी परम्यूटेशन होंगी इसकी? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 3 इसकी बनेंगी, और ये तीनों अलग है भाई। देखो 3 फैक्टोरियल 6 इसके बनेंगे, तीनों सेम है तो एक ही केस बनेगा 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। टोटल कितने हो गए? 3 6 9 और 1 10, 10 3 13, 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20 केसेस आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ हमें पता है 6 इंटू, अच्छा 6 इंटू 6 इंटू 6 भाई। ठीक है, गलत तो नहीं बोला ना? तो इससे हमें क्या मिल गया? 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल, और ऊपर 20। इसको काट देते हैं, 2 से काटा 10, यहाँ पे आ गया 3, 2 से काटा 5, यहाँ पे आ गया 3, दैट इम्प्लाइज 5 बाय 9 6 54 यार, ये वाली बात सही है। तो 5 बाय 54, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 9. The probability that a person hits a target is 0.5. What is the probability of at least one hit in 4 shots? At least one hit. ओवरऑल क्या है कि हिट करने का टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, मतलब 50% चांसेस है कि वो हिट करता है। एटलीस्ट हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट इन 4 शॉट्स, कम से कम एक हिट होना चाहिए। अरे भाई हम करेंगे क्या? 1 माइनस नो हिट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 में से 1 मतलब टोटल में से माइनस कर देंगे। नो हिट, कोई भी हिट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? 4 में से कोई भी हिट ही नहीं हुआ। हिट ही नहीं हुआ मतलब क्या? हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 पावर 4। ये समझ आया ना? बायनोमियल लगाते हैं हम इसमें। 1 माइनस 4 में से कोई भी नहीं हिट किया, हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? NC आर लगा देते हैं, डी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, ये वाली बात लगाते हैं यार इसके अंदर। तो ये हो गया 4C नोट, तो 1 ही होता है, ये भी 1 हो गया, तो 1/16, तो ये हो गया 15/16 एलसीएम लेने के बाद। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग वॉर 1 शिप आउट ऑफ 5 was sunk
on an average in making a certain voyage, what is the probability that exactly 3 out of 5 ship arrived safely? इसका मतलब वॉर का टाइम है और 5 में से एक शिप ऑन एन एवरेज डूब जाती है, लॉन्ग जर्नी है वहां से, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 5, 5 में से एग्जैक्टली 3 शिप्स वो जर्नी क्रॉस करके अपने स्टेशन पे पहुंची, अराइव्ड हुई, सेफली पहुंची, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? देखो 5 में से कोई 3 एग्जैक्टली पहुंच गई, सीधा बायनोमियल लगा रहे हैं यार हम, ठीक है? बायनोमियल कैसे लग रहा है? 5 में से 3 कोई शिप पहुंच गई, पहुंचने की प्रोबेबिलिटी P और नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी Q, मतलब 5C3 इंटू पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है? संक हो जाती है। संक हो जाती है मतलब क्या? डूबने वाली क्या है? 1 आउट ऑफ 5, तो पहुंचने की क्या होगी? 1 माइनस 1/5, मतलब 4/5 प्रोबेबिलिटी है पहुंचने की। तो 4/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 2, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5C3 तो 5C2 के बराबर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। अगर नहीं पता तो हमें इसको सोल्व करना होगा। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से काटेंगे। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 बाय 5 इंटू 5। अब इसको सोल्व कर ले रहे हैं। 3 से 3 गया, 2 से गया, ये 2, ये 5, इसके साथ चला जाएगा। 4, 16, 64, 128, 128 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 25, 25, 625, 625, 128 बाय 625। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 11. A card is drawn from a pack of 52 cards. A gambler bets that it is either a spade or an ace. The odd against his winning are. अरे भाई देखो, एक गैम्बलर बैठा है, वो कहता है ये वाला पता है क्या हो सकता है, या स्पेड या एस, और हमें लगा दिया काम पे। कहते हैं प्रोबेबिलिटी बता दो। चलो बता देते हैं यार, कोई बात नहीं। 52 कार्ड्स, गैम्बलर बैठा है, कहता है कि या तो ये कार्ड स्पेड का है या फिर ये कार्ड एक एस है। तो टोटल इसके मतलब जीतने के चांसेस पहले ले लेते हैं कि स्पेड कितने होते हैं? 13 और एस होते हैं 4। इस स्पेड में एक एस आ चुका है तो 3 बच गए। 16 केसेस, 16 कार्ड्स इसके फेवरेबल है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 16/52। और इसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो हार जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 52 में से 16 माइनस कर देंगे, है ना। बाकी जो कार्ड्स, अगर इसके अलावा कोई कार्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो हार गया। हार गया मतलब क्या? 36/52। अब इसने क्या बोला? देखो ये छोटी सी चीज है, ओड अगेंस्ट हिज विनिंग, मतलब हार जाए। ओड अगेंस्ट बोला है ना, इन द फेवर बोला होता तो हम उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बाय हारने की प्रोबेबिलिटी लेते। अब इसने बोला है कि ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट में क्या होता है कि हारने की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू जीतने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 36/52। जीतने की क्या है? 16/52। ये कट गया, 36/16 रह गया, 36/16 ऑप्शन में नहीं है। इसको काट देते हैं भाई। 4, 9, 4, 9:4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो देखते ही छोड़ने वाला, इतना लंबा सवाल यार, कौन करता है सॉल्व? चलो हम करके देख लेते हैं क्या है, कितना मुश्किल हो सकता है। देखो जितना लिखा हुआ क्या उतना मुश्किल है या नहीं। लेट्स हैव अ ट्राई। The completion of a construction job may be delayed due to strike. The probability of strike is 0.6. The probability that construction job is completed on time if there is no strike is 0.85. And the probability that the construction job get completed on time if there is a strike is 0.35. What is the probability that construction job will not be completed on time? देखो भाई, कंस्ट्रक्शन जॉब है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। अब हमें देखो सिंपल सी बात ये निकालना क्या है, द कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। भाई कंस्ट्रक्शन जॉब पूरा नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसने बोला कि क्या स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, भाई अब हम काम नहीं करने वाले, अपने आप देख लो भाई, हमें तो पैसे चाहिए, पैसे आप दे नहीं रहे हो टाइम पे, हम निकल गए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई स्ट्राइक होगी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। देखो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है, द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक नहीं हुई
तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट होगी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85। मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं क्या, नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं हुई और जॉब कंप्लीट हो गया, मैंने ए को ले लिया इवेंट कंप्लीट जॉब, जॉब कंप्लीट्स, ठीक है भाई, स्ट्राइक नहीं हुई एंड जॉब कंप्लीट हो गया, वो है 0.85। अब इसने क्या बोला, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अरे भाई स्ट्राइक हो गई और फिर भी काम कंप्लीट हो रहा है टाइम पे, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। चलो भाई, अब हमें क्या चाहिए कि भाई जॉब कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, मतलब कि जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीट, इसका मतलब जॉब कंप्लीट नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे निकलेगा, जॉब कंप्लीट कब हो रही है, स्ट्राइक हुई एंड फिर क्या हुआ, जॉब टाइम पे कंप्लीट हुई, इसके बाद स्ट्राइक नहीं हुई और फिर वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल सा 0.6 इंटू जो हमने जो सोच रहे हैं लैंग्वेज में वो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 0.4 इंटू 0.85। अब ये कितना हो जाएगा भाई, इसको करते हैं सोल्व, 35 6 18 210 2.21 प्लस ये हो जाएगा 32 और 40 0.34, दैट इम्प्लाइज 0.55। मतलब जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.55। अब हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड, तो 1 माइनस 0.55 दैट इम्प्लाइज 0.45। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई।